अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, अक्सर यही ख्याल किया जाता है कि चने को पहले भिगोया जाए और फिर ही ये शानदार तरीके से पककर तैयार होता है। तो अक्सर लोग ऐसा होता है कि इसको पकाने से पहले भिगोना भूल जाते हैं और जैसे ही किसी भी कुकिंग का टाइम आता है तो फट से ख्याल आता है कि क्यों ना आज चना ही बनाया जाता, लेकिन चना भिगोया हुआ नहीं, तो इसलिए फिर वो इसे स्किप कर देते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक शानदार तरीके से ये मज़ेदार सा पुलाव बनने का तरीका, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने यहाँ पर खुला लेना है, जिसमें कि हमारा चना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने चने को भिगोया हुआ नहीं, जस्ट इसे वॉश किया है। और फ्रेंड्स, चना मेरे पास तकरीबन 1 पाव के बराबर है, यानी कि 250 ग्राम। और साथ ही मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक बल्ब मैंने लहसुन का लिया है, उसे भी छील लिया है। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाला जात भी ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने इसमें डाल दी है दालचीनी, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था। साथ ही मेरे पास है ये तकरीबन 5 से 6 अदद लौंग, साबुत लौंग हमने ऐड करने हैं। तकरीबन 10 अदद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी इलायची, 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे। आप काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें अब साबुत जीरा ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टेबल स्पून। फ्रेंड्स, खड़े मसाला जात कोई भी पुलाव हो उसकी शान होते हैं, तो इसलिए आप ये लाजमी ऐड कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और इसमें अब नमक ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून, जो कि 1 किलो चावल के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। आगे चलकर हम नमक को चेक कर लेंगे, अगर नमक की मिकदार हमें और चाहिए होगी तो फिर हम इसमें बाद में नमक ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ½ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। तो यही मसाला जात हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे। तो अब चलें, अब मसालों को अच्छे से हम इसके साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन हमने इसको सीटी आने के बाद आधा घंटा पकाना है। आधे घंटे की आपने इसको विसल देनी है, जिसमें ये शानदार तरीके से पककर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पुलाव बनाने का ये ऐसा शानदार तरीका है कि मिनटों में ही हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। और चने को इसमें कोई घंटों भिगो कर नहीं रखना पड़ता, बल्कि बगैर भिगोए हम इसे ऐसे शानदार तरीके से तैयार करते हैं कि आप लोगों की सोच है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ, आधे ही घंटे में हमारे ये चने बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ लगाना इनको मुश्किल है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छे तरीके से आपको ये रेसिपी दिखाऊँ, अच्छे तरीके से आप तक रेसिपी पहुँचाऊँ, ताकि अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये शानदार तरीका अपनाते हुए आप भी ये रेसिपी बनाना चाहें तो अच्छे तरीके से और मज़ेदार सी रेसिपी आपकी भी बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, 1 कप के बराबर यहाँ इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, क्योंकि चने वाला पुलाव है तो इसमें ऑलरेडी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, वरना फिर हमारा पुलाव बिल्कुल ड्राई और रूखा सा बनकर तैयार होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो कि गले को भी पकड़ता है। तो इसीलिए ऑयल की मिकदार थोड़ी सी आपने ज़्यादा यूज़ करनी है। तो ये देखें, यहाँ पर ये छिलके हैं जो टमाटर के, ये हम निकाल देंगे जितने हम ईजिली निकाल सकते हों। तो अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो बाद में ये खाते हुए भी बंदा निकाल सकता है, इसमें ऐसी कोई भी इशू वाली बात नहीं, आप इसे बाद में भी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही अब तकरीबन 10 से 12 अदद मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें हमने इस स्टेज पर ही ऐड करनी है, क्योंकि जब इस स्टेज पर हम इसे यानी कि बाद में हरी मिर्चें ऐड करेंगे तो बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर मिलता है और लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब चावलों में इस तरीके से हमें ये साबुत हरी मिर्चें नज़र आती हैं, आप इसे काट कर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, आप वही तरीका अपना सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। बहुत ज़्यादा हमने चने को फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम चने को ज़्यादा फ्राई करते हैं, ज़्यादा भूनते हैं तो फिर चने सख्त हो जाते हैं। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट हमने इसको तकरीबन मिक्स ही किया है। और चलें, अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। तो अब मैंने इसका पानी छान लिया है और ये तमाम चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये 1 किलो मेरे पास चावल हैं, तो 1 किलो चावल और 1 पाव चने की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। बड़ा ही शानदार सा हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। जस्ट चावलों को भी हमने हल्का सा मिक्स करना है, हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं तो चावल टूटने का भी खतरा है, इसलिए आपने भी एहतियात के साथ इसको मिक्स करना है। तो अब हम इसमें बगैर नाप तोल के पानी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि हम चावल को फटाफट से भिगो देते हैं और इसे पैमाइश करना ही भूल जाते हैं।
तो जिससे फिर हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अब पानी कितना इसमें ऐड करें। तो हम अंदाजे से ही डाल देते हैं, जिससे कि कभी चावल हमारे रूखे से बनते हैं और कभी बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो अब उस परेशानी का हल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसमें फिर इतना पानी ऐड करें कि पानी की सतह चावल से जो है वो 1 इंच ऊपर रहे, जिसमें बड़े ही शानदार तरीके से आपके चावल खिले खिले और निखरे निखरे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस अब हम किसी भी नॉर्मल देगची का ढक्कन इसके ऊपर लगाकर इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें, इसमें अब हल्की सी नमी बरकरार है, हम इसको हिला लेंगे। बार बार मैंने इसको नहीं हिलाया, जस्ट एक बार आपके सामने मिक्स किया था और उसके बाद मैं इसको अब हिला रही हूँ, क्योंकि बार बार हिलाने से फिर चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको प्रेशर वाला ढक्कन लगाएंगे दम देने के लिए। और ये देखिए, मैं इसके ऊपर वेट भी रखूँगी, लेकिन हमने इसको इसी तरीके से दम देना है जैसा कि बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट का हम इसे दम देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है। और फ्रेंड्स, हमारे चावल का एक एक दाना बड़ा ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये चने वाला पुलाव कितना मज़ेदार और शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार पुलाव बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वाले भी चावल नहीं लिए, बिल्कुल नॉर्मल वाले चावल यूज़ किए हैं, ताकि तमाम बहन भाई इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और बिल्कुल इसी तरीके से ये मज़ेदार से खिले खिले चावल बनाकर तैयार कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इसी के साथ इंशाल्लाह लेकर आऊँगी नई एक मज़ेदार सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।